Rejoice in the Lord always. हमने कल के दिन देखा है प्रेरित पौलुस ने वो रोम के कैद खाने से फिलिपियों में जो कलीसिया उनको लिखता है कि आप प्रभु में सदा आनंदित रहो। We all know how the Philippian assembly is also born. और हम ये भी जानते हैं फिलिप्पीस में ये कलीसिया कैसे उत्पन्न हुआ है। Oh, when Paul and Silas were in jail, it is a assembly that is born out of the jail और experience. जब पौलुस और सिलास ने कैद खाने में थे, वो लोग रखे गए थे और उन्हीं का वही अनुभव से फिलिप्पीस में मंडली का स्थापित हुआ है। Though they were beaten, हो सकता है वो बहुत मार पिटाई हुई हो। though Paul and Silas were beaten so much, पौलुस और सिलास को बहुत मार पिटाई हुई उनकी, but through their praises to the Lord, the jailer was saved. तो उनके जो प्रभु के प्रति वो लोग स्तुति कर रहे थे, तो इसी के कारण से वो वहाँ का जो ऑफिसर था, वो अधिकारी, जो जेल का अधिकारी, उसने उधार पाया। And you see, they were in jail, they were beaten. In the midst of difficulties, they are singing means they were rejoicing. उन्होंने कैद खाने में थे, मार पिटाई हुई, बहुत मुश्किल का समय था। उसी समय वो लोग ने बड़ी गीत गा रहे थे, प्रभु की प्रशंसा कर रहे थे। उसी के कारण से मंडली का उत्पन्न हुआ। And after that, slowly Lydia came to the Lord. और उसके बाद धीरे धीरे लूदिया जो प्रभु के पास आई, And that girl who is possessed by demon came to the Lord. और एक जो लड़की थी वो दुष्टात्मा पीड़ित, वो भी प्रभु के पास आई। Slowly the Philippian assembly was increased. धीरे धीरे फिलिप्पी में मंडली बढ़ती गई। So the assembly in Philippi was born out of the pains in the jail. और तो जो फिलिप्पीस में मंडली स्थापित की गई है ना, इसका कारण जेल में कैद खाने में वो वहां का दर्द का अनुभव है, उसी के कारण। That is what we read in Acts chapter 16. कोई बातों को हम प्रेरितों के कार्य उसके 16 अध्याय में पढ़ने के लिए मिलता है। And now, just before he died, और अभी उसके मरने से कुछ दिन पहले, and Paul is writing some letters when he was in jail in Rome. पौलुस ने जिस समय रोम के कैद खाने में था, वहां से कुछ पत्रियों को लिखा है। Yeah, he wrote the letter to Philippians and Colossians. फिलिप्पीस की पत्री, कोलोसियों की पत्री को लिखा He है, wrote the letter to Philemon. और फिलेमोन को भी पत्री लिखा, And he wrote a letter to Timothy. और तीमुथियुस को पत्री लिखा। So like this, he wrote some of the letters just before his death. और इस प्रकार से कुछ दिन उसके मरने से कुछ दिन पहले उन्होंने पत्रियों को लिखा We है। all know Paul is a great man of God. हम सब जानते हैं पौलुस ने महापरमेश्वर का बहुत बड़ा दास है। More than 30 years he worked for the वो Lord. तो प्रभु के लिए लगभग 30 साल से भी अधिक सेवा की, And he established many assemblies. बहुत सारे जगहों पर मंडियों की कलीसिया की स्थापित But किया, at the end of his life, he suffered a lot. लेकिन उसके जीवन के अंतिम दशा में बहुत सतावट उन्होंने उठाया। 4 years he was in prison. और 4 साल तक उसने कैद खाने में था, 2 years in the prison in Caesarea. और 2 साल तक कैसर के जो कैद खाने में था, And after that 2 years, the last 2 years in the Rome. और उसके बाद अंतिम 2 साल रोम के कैद खाने में था। But he is a child of God. लेकिन वो तो परमेश्वर का He is a संतान, servant of वो God. परमेश्वर का दास, He is an apostle of वो God. तो परमेश्वर का प्रेरित था। So wherever he was rejoicing in the वो Lord. जहाँ कहीं भी रहता था, वो परमेश्वर में आनंदित रहता So था। if you are a child of God, यदि आप परमेश्वर के संतान, wherever you are, you must be joyful. आप जहाँ कहीं भी रहेंगे तो आप हमेशा आनंदित रहना चाहिए। Paul started singing in the Philippian prison. Paul started writing letters from the Roman prison. पौलुस ने फिलिप्पी के कैद खाने से वो गीत गाना शुरू किया, और रोम के कैद खाने से वो पत्रियों को लिखता था। So if you are a child of God, तो अब यदि आप परमेश्वर के संतान the हैं, joy what God has given you at the time of your repentance and salvation, it should not leave you at any time. जो आनंद को परमेश्वर ने आपके उद्धार के समय में, आप जो आपके पापों को मान रहे थे, उस समय जो परमेश्वर आनंद आपको दिया है, वो तो हमेशा हमेशा वो लगा रहना चाहिए। We are also human beings. क्योंकि हम भी तो मानव जाति है, Yeah, we have to go ups and downs in our life. वो हमारे जीवन में कभी ऊंचा नीचा तो होता ही है। One day happy situations will be there. Other days some sorrowful situations will be there. एक दिन हम बड़े खुश रहते हैं,
परिस्थिति ऐसे ही होता है और कुछ दिन हम बहुत दुखी होते हैं। Today you may pass in first class, you may be very happy. हो सकता है आज आप फर्स्ट क्लास में पास हो गए तो बड़े खुश हैं, But tomorrow you failed in the interview, you are not happy. लेकिन जब कल के दिन इंटरव्यू नौकरी के दरमियान आपने इंटरव्यू में फेल हो गया तब आप आनंद नहीं मनाते। Because of we are human beings, we have to go ups and downs in our life. इसीलिए हम मानव जाति है तो हमारे जीवन में ऐसा तो ऊंचा नीचा उठते गिरते पड़ते रहते हैं, But लेकिन the joy what God has given at the time of salvation, it should not leave you at any time. जिस आनंद को परमेश्वर ने उद्धार के समय में हमको दिया था और ये आनंद चाहे किसी भी परिस्थिति में वो नहीं जाना That चाहिए। is what Paul is telling. ये तो बात पौलुस कहता है। I was outside and now I am inside the jail. मैं तो इससे पहले बाहर में था, अभी तो मैं कैद खाने के अंदर में, And very shortly I am going to be killed by Nero. और कुछ ही दिनों में मैं नीरो के द्वारा अब मेरी हत्या की जाती I है, am going to be executed. अब और मेरा सिर काटने वाले हैं। But लेकिन I don't bother. मैं इसकी कोई परवाह नहीं I am करता। joyful. मैं तो बहुत You आनंद, also be joyful. आप लोग भी आनंदित होना This चाहिए। is what Paul is writing at the end of his life. यही बातें पौलुस ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में लिखता है। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, rejoice in the Lord always. एक या दो दिन की बात नहीं है, वो सदा आप प्रभु में आनंदित And होना it is चाहिए। not ordinary rejoicing. And again I say rejoice, double rejoicing, double का मीठा है ये. ये जो आनंद है थोड़ा सा छोटा सा आनंद नहीं, ये बड़ा आनंद है, अधिक आनंद है, डबल का मीठा जैसा आनंद है। Again I say rejoice. दोबारा मैं फिर से कहता हूँ आप आनंद रहिए। So if you are a child of God, वो आप यदि आप परमेश्वर के संतान हो, always you must be rejoicing. आप हमेशा आनंदित होना चाहिए। But one thing we have to remember. लेकिन यहाँ पर एक बात को हम स्मरण करना है, The joy of the world is not our joy. संसारिक आनंद हमारी आनंद नहीं होती The है। worldly people, they are joyful for some other things. संसार के लोग और कुछ विषयों में वो आनंद रहते हैं। If they are having money, they are joyful. यदि उनके पास पैसा रहता है तो वो आनंद रहते हैं। Or if they are having beautiful wife or husband, they are very happy. बहुत अच्छे पति या पत्नी, सुंदर पति या पत्नी उनको मिल जाती है तो वो आनंद If they रहते are having good children, they will be very happy. हैं। और अच्छे बच्चे होते हैं उनके तो आनंद रहते Or nice building or beautiful car, they will be very happy. हैं। और एक बड़ा बंगला या फिर अच्छा कार होता है तो वो आनंद रहते हैं। Their joy is different. जी उनका जो आनंद है ये तो अलग किस्म का But है। last night we have seen what is our joy. लेकिन पिछली रात हमने सुना है कि हमारा आनंद कौन सा है। What is our joy? क्या है हमारा आनंद, क्या है? Yesterday we have seen. कल के दिन हमने देखा What is our joy? क्या हमारी आनंद क्या है। What David said. दाऊद ने क्या कहा, हाँ। क्या कहा दाऊद? Yesterday we have seen from Psalm 37 verse 4. भजन संहिता 37 और उसके 4 वचन से कल के दिन हमने सुना है, हमने पढ़ा भी है। बड़ा एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हाँ। भजन संहिता 37 का 4। यहोवा तो अपने प्रभु का पूजा हाँ और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। So what it is written? तो यहाँ इसका मतलब क्या है, क्या लिखा है? Delight thyself also in the Lord. आप यहोवा में आनंदित होना That चाहिए। is what David is writing. यही बात है ना जो दाऊद लिखता है। That God has become my God. That is my joy. वो जो परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर बना है। He is such a rich God. By the power of His word, He created the whole world. वो इतना महान परमेश्वर है, अपने एक शब्द के द्वारा सारे संसार की सृष्टि की है। But such a great God loved me. और इतना महान परमेश्वर मुझसे प्रेम किया। Oh, such a great God loved me. इतना महान परमेश्वर मुझसे प्रेम किया। When He loved me? कब प्रेम किया था उसने? Before the foundation of the world. जगत की उत्पत्ति से पहले ही। Before I was formed in my mother's womb. मैंने मेरी माँ के गर्भ में रचे जाने से And पहले। He has given the size of each member of my body when I was there in my mother's जब मैं womb. मेरी माँ के गर्भ में था, मेरे तमाम अंगों का वो कितना ऊंचा लंबा रहना चाहिए, इसका सब कुछ उन्होंने बनाया। Not only that, और न केवल right from the day of my birth. और मेरे जन्म के दिन से Till लेकर today, आज के दिन तक He is loving me. वो मुझसे प्रेम करता ही Such रहता a है। great God loved me. That is my joy. इतना महान परमेश्वर मुझसे प्रेम किया है, ये है मेरी आनंद। Oh, such a great God died for me. इतना महान परमेश्वर मेरे लिए मार गया। He is not only my creator, He is my redeemer. वो ना केवल मेरा सृजनहार है, लेकिन वो तो मुझे छुड़ाने वाला भी। From what He has redeemed me? किससे छुड़ाया है? वो
अधोगति से बचाया है। Yes, from the blood of Lord Jesus Christ. From what are those things from which we are redeemed? प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हमको किन बातों से छुटकारा दिया For है। example, Galatians 1:4 says, उदाहरण से यदि हम देखें गलतियों की पत्री पहला अध्याय और उसके 4 वचन में, Galatians 1:4. गलतियों की पत्री 1 पहला अध्याय और उसका 4 वचन। हाँ, ये फ्रंट लाइन्स में बच्चे लोग हैं ना, बच्चा बहन लोग। बहन लोग यहाँ पर जो सामने बैठे हैं, पढ़िए। जल्दी से पढ़िए। हाँ, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए हाँ। दे दिया, हाँ। ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। the blood of Lord Jesus Christ has redeemed us the present evil world. तो प्रभु यीशु मसीह का लहू इस वर्तमान बुरे संसार से हमको छुड़ाया है। The present world is evil world. ये जो वर्तमान ये संसार है बुरा संसार। Wherever you go, आप जहाँ कहीं भी if जाए, you read the newspaper, यदि आप समाचार पत्र में पढ़े, if you see the news in the TV or even in YouTube or anywhere, यदि आप टीवी में यूट्यूब में समाचार को सुने, all evil news. सब बुरी बुरी खबर को हमको सुनने के लिए मिले। There people murder those people, वहाँ पर कुछ लोग हैं उसकी हत्या करते and हैं, there is war is going और on. यहाँ पर तो युद्ध लड़ाई हो रही Here है, rapes are going on. और यहाँ पर है वो उसको खराब करते There हैं, some theft is there. और यहाँ पर कुछ तो चोरी हो गई। If you open the paper, everything is evil news. समाचार पत्र को हम पढ़ना शुरू करेंगे तो सब बुरी बुरी खबरें सुनने के लिए। Not only that, और ना केवल, what the Bible says about the world? और ये संसार के बारे में बाइबल क्या बताती है? Yeah, there is. What is there in the world? क्या है संसार में, क्या है? The lust of eyes and the lust of flesh and the pride of life. 1 John 2:15. पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन के अनुसार वहाँ पर क्या लिखा है? जो हमारी आंखों की आशा होती है और फिर जो हमारी शरीर की इच्छा होती है और हमारे जीवन में जो घमंड होता है, यही तो है संसार में। So, what is the meaning of the evil world? क्या है इस बुरे संसार? इसका मतलब क्या? All these 3 things are there. ये 3 बातें हैं यहाँ। That is the lust of our क्या eyes. है? हमारी जो आंखों की जो बुरी आशा है। 100 serials देखे, फिर you want to see 1 not 1 serial. अभी तक 100 तक सीरियल को हमने देख लिया है और 101 देखने के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं। 100 क्रिकेट मैचेस देखे और 100 बार आपने क्रिकेट मैच को भी देखा और खलौरे क्रिकेट मैच बोले तो फिर बैठ जाओ. फिर कल से अगर कोई और क्रिकेट मैच है तो फिर देखने के There लिए is तैयार no हो जाते हैं satisfaction. और कोई तृप्ति नहीं मिलती है। And so many things you are seeing, but you are not satisfied. The lust of the eyes. बहुत सारे चीजों को आपने देख रहे हैं लेकिन आप इनसे तृप्त नहीं है। No. ये तो जी आंखों की आशा है। Before I was born again, और मेरा नया जन्म से पहले I was having this lust of eyes. और मेरे जीवन में जी ये बुरी बुरी इच्छा अरे कितना सिनेमा सुनाई देखे. मैंने कितने सिनेमा को देखा, एक नहीं, 2 नहीं. 1 2 नहीं, Every day. हर दिन में सिनेमा देखा। Oh, there is no ending. और इसका कोई अंत ही नहीं था। And another new cinema again running. अगर यदि कोई नया सिनेमा आता है तो फिर देखने के लिए How many cricket matches? और कितने बार क्रिकेट मैच, But the eye is not satisfied. लेकिन ये हमारी आंखें तो तृप्त होते ही नहीं है। That is the evil, that is the lust of eyes. ये है जो बुराई है, जो हमारी आंखों की बुराई है, Lust of flesh. और फिर हमारी शरीर की इच्छा And also the pride. और फिर घमंड भी। Sometimes what the people will say, कभी लोग क्या बोलते they हैं, are not having anything. You see their boast. देखिए ना उनके पास कुछ रहता ही नहीं है लेकिन कितना घमंड की बातें करते हैं। कितना पोज मारते हैं. क्या कितना पोज मारते खाने हैं। को खाना नहीं, एक पोज है तो बहुत ज्यादा है. खाने के लिए तो खाना नहीं है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। Pride of life. उन्हें अपना जीवन की घमंड। But when you come to Lord Jesus Christ, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते the हैं, blood of Lord Jesus Christ has delivered you, redeemed you from the pride of life, lust of eyes and lust of flesh, from the present evil world. प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको इस बुरे संसार से और आपकी जो आंखों से देखने की इच्छा होती है, शरीर की अभिलाषाओं से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया। That's why if you are a child of God, इसलिए यदि आप परमेश्वर के संतान हैं, however great you may be, you will be very humble. हो सकता है आप कितने महान व्यक्ति हैं लेकिन आप दीन और नम्र रहना चाहिए। Lord Jesus Christ is meek and lowly, as we read in 11:29 of Matthew's Gospel. मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय 29 वचन के अनुसार हमारा प्रभु यीशु मसीह
दीन और नम्र था। If you come to Hebron, यदि आप हेब्रोन को आएंगे, see बड़े-बड़े youth कैंप हो गए लास्ट वीक। अभी पिछले हफ्ते में यूथ कैंप भी हो गया। 13,000 young people came. लगभग 13,000 जवान भाई और बहन लोग वो आए। इधर से उधर तक पूरा बन है। बहुत यहाँ से वो वहाँ मेडिकल तक कॉलेज तक। इतना लंबा दूर तक मेडिकल कॉलेज तक। 13,000 young people. 13,000 जवान लोग। But who are working there? लेकिन वहाँ पर काम करने वाले कौन थे? Who are washing the bathroom? कौन है जो बाथरूम की Who सफाई are कर रहे थे? cleaning the latrines? कौन थे वो वॉशरूम लेट्रिन टॉयलेट्स का And जो who are सफाई कर laying रहे the थे? mats? कौन थे वो चटाई बिछा रहे थे? And who are rolling the mats? कौन है जो चटाई को निकाल रहे Do थे? you know who are cooking the food? आप जानते हैं कौन खाना बना We रहे थे? will not ask, we will not put any cooks from outside. हम बाहर से कोई खाना बनाने वालों को हम नहीं लाते हैं। All are our believers only. सब के सब हमारे ही विश्वासी लोग हैं। And if you go and ask, यदि आप जाकर उनसे "ए पूछें, भाई खाना पकाने क्या कुछ जॉब नहीं है कि बाहर?" क्या भाई आपको क्या कोई काम नहीं है क्या? यहाँ पर आके खाना बना रहे हैं? If you ask him, आप यदि आप उनसे पूछेंगे he is a big officer. तो वो बहुत बड़ा अधिकारी रहता अरे है। लेकिन साफ सफाई करने वाला। वो जो टॉयलेट्स को साफ सफाई करता है। अरे क्या कर रहे क्या अरे बात क्या कर रहे? काम कर रहे हैं भाई? आप कौन है? नो बहुत बड़ा वो ऑफिसर भी है। एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। Great big बड़े officer. ऑफिसर लोग हैं। I tell you, district collectors also will come on. और मैं ये बात भी आपको बता रहा हूँ, जो हमारे जिला के कलेक्टर होते हैं उन लोग आपके वहाँ पर काम करते हैं। Police people, और पुलिस के अधिकार ऑफिसर, sub inspectors, circle inspectors, DSPs. सब इंस्पेक्टर, सर्कल इंस्पेक्टर, डीएसपी ऐसे पद में रहने वाले वो What काम they are, करते हैं। what they are doing? क्या कर रहे हैं? They are rolling the mats. लोग चटाई को निकाल रहे हैं। College principals. और फिर कॉलेज के जो प्रिंसिपल है Oh, big people. बड़े बड़े लोग हैं सब। Why? क्यों? The blood of Jesus Christ has redeemed us from the pride of life. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन की अभिलाषाओं से और जो हमारा जीवन का घमंड है उससे छुड़ाया। They will never say, I am so and so, I am an officer. ये लोग कभी ऐसा नहीं बोलते कि मैं तो बड़ा ऑफिसर हूँ। ये प्रभु का काम करना ये बड़ा प्रिविलेज है। प्रभु का काम करना ये बड़ी सौभाग्य है। They are so happy. I am asked to roll the mats. उनको इतनी खुशी होती है कि मुझे ऐसा काम दिया चटाई निकालने का, बड़ी खुशी की What बात a wonderful humility. देखिए। और कितना दीन और नम्र होते हैं Brothers and sisters, भाई और बहनों। when you are born again, तब आपका नया जन्म हुआ है, why we are so joyful? क्यों हम हमेशा आनंद रहते हैं? He not only created us, ना केवल वो हमारी सृष्टि की है and He redeemed us. और हमको छुटकारा भी दिया He redeemed us from the evil world. और इस प्रस्तुत बुरे संसार से छुटकारा दिया। That's why we are redeemed from the lust of eyes, lust of flesh, and pride of life. इसी कारण से ना हम उस संसार के जो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड से छुटकारा दिया। Last month I was in England. और पिछले महीने में भाई इंग्लैंड में थे। Why? What type of cars they kept for me to go here and there? यहाँ वहाँ सेवा के लिए जाने के लिए आप जानते हैं कितने प्रकार के कार गाड़ियों को उन्होंने दिया है सुविधा की। एक कार 2 करोड़ रुपया। एक कार का 2 करोड़ रुपया उसकी कीमत है। And see, they are the owners, but they have started driving. वो लोग मालिक हैं लेकिन वो लोग ड्राइविंग करते हैं Oh. मेरे लिए। See, humble. बहुत धीन रहते हैं Brothers and sisters, भाई और बहनों। God has redeemed us from the evil world. परमेश्वर ने बुरे संसार से हमको छुटकारा दिया। If you are still having pride in your life, you are not fully redeemed by the blood of Christ. यदि आपके जीवन में अभी तक भी घमंड है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपको छुटकारा So नहीं some दिया। people क्या what they will say? कुछ लोग क्या बोलते हैं? अरे क्या बात भाई मालूम भाई मैं कौन हूँ? अरे क्या बात कर रहे हैं आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं कौन बोले तो you are not fully saved. यदि आप ऐसा कहेंगे मैं कौन हूँ, इसका मतलब ये है पूरी तरह से आपका उद्धार नहीं हुआ मैं है। कौन हूँ? कौन हूँ मैं? नरक जाने वाला है। कौन है आप? नरक को जाने वाले है ना? So if you are a child of God, यदि आप परमेश्वर के संतान our joy is the Lord has redeemed from all this lust of flesh, lust of eyes, and pride of life. हमारी आनंद इसी में है क्योंकि परमेश्वर ने हमको शरीर की अभिलाषाओं से,
आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड से छुटकारा दिया। इन बातों में what a joy it is. कितनी आनंद की बात। Oh, humble. We are so humble. हम बहुत दीन हो गए। That's why here also all you people, you will be working, doing so many jobs. इसलिए यहाँ पर भी है ना, आप लोग में से बहुत सारे लोग बहुत काम कर रहे हैं यहाँ पर। Some people they are studying. कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, Even then they are doing all this. फिर भी वो लोग आते हैं यहाँ पर सेवा करते हैं, काम करते What हैं। a wonderful thing it is. और कितनी अद्भुत बात है। The blood of Lord Jesus Christ redeemed us. That is our joy. प्रभु यीशु मसीह का लहू हमको छुटकारा दिया है, ये है आनंद की बात। Not only He redeemed us from all these things. न केवल इन सारे विषयों से हमको छुटकारा दिया है, लेकिन Secondly, दूसरी बात, Titus 2:13. तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय 14 और 14 वचन। Titus 2:14. तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय उसका 14 वचन। हाँ, पढ़िए। कोई बात पढ़िए। जिसने हाँ, अपने आप को हाँ, हमारे लिए दे दिया हाँ। कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले हर प्रकार के अधर्म के छुड़ा ले। हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके हाँ। अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले हाँ। जो भले भले कामों में हाँ। सरगर्म हो। So the second thing what He redeemed us is from the deeds of unrighteousness. अब ये दूसरी बात है जिससे परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया। क्या चीज है वो? अधर्म के कामों से छुटकारा दिया। Before we are born again, हमारा नया जन्म होने से we पहले were involved in so many deeds of unrighteousness. बहुत सारे अधर्म के कामों में जकड़े हुए थे। Oh, for example, उदाहरण से smoking is सिगरेट पीना, ये अच्छा काम है। क्या ये अच्छा काम है या बुरा अधर्म का काम है? बुरा काम है, इसलिए हम नहीं पी रहे। ठीक है, बुरा काम है। Yeah. So after we are born फिर again, हमारा नया जन्म होने के बाद even in my own life, और मेरे अपने ही जीवन में, before I was born again, मेरा नया जन्म होने से पहले when I was doing my जब engineering, मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा था कम से कम एक दिन में 20-25 सिगरेट पीते थे। और दिन भर में मैं कम से कम 20 से लेके 25 सिगरेट को पीता था। अब आप लोग बिलीव नहीं करते हैं। आप भरोसा आप यकीन नहीं करते आप। अरे इतना बुरा आदमी है तुम। अच्छा ये बात है, तो आप इतने बुरे आदमी हैं। See, because I was the only son to my parents, क्योंकि मैं माता पिता का एकलौता लड़का बेटा था, that's why my father was sending, if I asked 100 rupees, he was sending 150 rupees. इसीलिए मेरे पिताजी ने यदि मैं उसको 100 रुपया अगर मांगू तो वो 150 रुपया भेजता था। And now 150 क्या करना? अभी 150 रुपया लेकर क्या करते हैं हम? जलाना। जला देते हैं, सिगरेट पीते हैं। हाँ, और सिगरेट पीने में भी एक्सपर्ट था मैं, वो रिंग्स लिया। और इतना माहिर था मैं उस सिगरेट पीने में भी, जैसा रिंग वाला वैसा धुआं छोड़ता था। Why? क्यों? Because I was not born again. क्योंकि उस समय मेरा नया जन्म था। Deeds of ये unrighteousness. सब अधर्म के काम। Everybody will say this is अधर्म। हर एक यही बोलेगा कि ये तो अधर्म का काम। अधर्म काम दूसरा लोग बोलने के नहीं, सिगरेट पैकेट के ऊपर ही रहता। ये अधर्म का काम है ऐसा करके बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिगरेट के पैकेट के ऊपर खुद लिखा हुआ होता है। Smoking is injurious to your health. धूम्रपान करना आपके जीवन के लिए हानिकारक होता है। पीने का बोतल में क्या रहता? अब शराब नशीली वो वस्तुओं को वो बोतल पर क्या लिखा होता है? Yeah, if you drink this, your lungs will be spoiled. मधु पीने से हमारे liver will be spoiled. आपका जो लिवर खराब हो जाता है। That's why इसीलिए ना, if you go to the hospital, यदि आप हॉस्पिटल जाएंगे, मेरा लिवर ठीक तरह काम नहीं कर रहे बोले तो अब मेरा लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, यदि आप प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है, जरा देखो भाई डॉक्टर को बोले तो। डॉक्टर को यदि आप बोलेंगे मेरे लिवर में क्या कुछ समस्या आ रही है, आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट द डॉक्टर विल आस्क, वहाँ डॉक्टर पहला सवाल क्या करेंगे? आर यू ए ड्रंकर? क्या आप शराब पीते हैं क्या? Recently I had liver problem. कुछ दिन पहले भाई को भी वो जो लिवर की समस्या आ गई, And now I went to the hospital. अस्पताल गए। First question, पहला सवाल, क्या पीते? आप क्या पीते हैं? क्या पीते? पानी क्या पीते पीते। हैं? हम तो बिल्कुल पानी केवल। अभी सुलेमान भाई प्रार्थना करे चट्टान का पानी। अभी सुलेमान भाई जैसे प्रार्थना किए थे, हम चट्टान का पानी पीते हैं। हम जंगल में wilderness में आए, चट्टान का पानी है। जंगल में हमको तो चट्टान का पानी मिलेगा। See, generally the first question they will ask is, are you drinking some
wine and all these things. साधारण रीति से पहला प्रश्न डॉक्टर ने ये करेगा, क्या आपको पीने की आदत, शराब पीने की These आदत are है क्या? all deeds of unrighteousness. क्योंकि ये तमाम जो है अधर्म के काम, Even the worldly people will say they are not good things, good habits. संसार के लोग भी तो यही बोलेंगे, ये अच्छी आदत नहीं है, ये तो बुरी आदत है। But when you are redeemed, लेकिन जब आपका छुटकारा हो गया, oh, when you are washed by the blood of Christ, जब आप वो मसीह के लहू के द्वारा धुल गए हैं, as it is written in Titus 2:14, जैसे कि तीतुस और दूसरा अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, God has redeemed us from the deeds of unrighteousness. That is our joy. परमेश्वर ने हमारे तमाम अधर्म के कामों से छुटकारा दिया, ये हमारी आनंद है। So He is not only our creator, He is our redeemer. ये न केवल हमारा उद्धार करता है, बल्कि वो छुटकारा दिलाने वाला है। So first thing what He has redeemed? तो पहली बात क्या है? हाँ, किन बातों से छुटकारा दिया है? Galatians 1. हमारे क्वेश्चंस पूछते हैं, आप लोग बोलना। हाँ, मैं प्रश्न पूछूंगा और आप उसका उत्तर देना है। नहीं तो खड़ा करके मैं पूछते। नहीं तो आपको मैं खड़ा करके पूछूंगा। तो अच्छी तरह सुनना पड़ेगा। इसलिए आप ठीक तरह से सुनना। फर्स्ट थिंग इज पहली बात क्या है? फ्रॉम द इविल वर्ल्ड, और बुरे संसार से छुटकारा। गैलेशियंस 1:4। गलतियों की पत्री पहला अध्याय 4 वचन के अनुसार। दूसरी बात क्या फ्रॉम है? द डीड्स ऑफ अनराइचियसनेस, टाइटस 2:14। तीतुस की पत्री दूसरा अध्याय 14 वचन के अनुसार अधर्म के कामों से छुटकारा दिया है। एंड थर्डली, और तीसरी बात, see when we are born again, देखिए ना, जब हमारा नया जन्म होता है, why we are joyful, हम क्यों आनंदित होते why हैं? we are rejoicing the Lord always, क्यों हम प्रभु में सदा आनंदित रहते हैं? because third thing is 1 Peter 1:18 and 19। क्योंकि तीसरी बात यह है, पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 वचन के अनुसार क्या लिखा है उधर? फर्स्ट पीटर पहला पत्रस की पहली पत्री 1:18 पहला अध्याय और उसका 18 वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक पहनने by the precious blood of Lord Jesus Christ we are redeemed from the vain traditions of the forefathers। यहाँ क्या लिखा हुआ है? निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा कि प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा हुआ है। Before we are born again, तो हमारा नया जन्म होने से पहले our forefathers were following some traditions। और हमारे जो पिता लोग थे वो कुछ वो परंपराएं रीति रिवाज करते थे। What are they? क्या चीज है वो? ये अच्छा दिन है, ये बुरा दिन है। ये निकम्मा चाल चलन का मतलब क्या है? आज का दिन अच्छा दिन है, कल का दिन बुरा दिन है। But now after we are born again, लेकिन अभी हमारा नया जन्म होने के बाद, उद्धार पाने के बाद, आज रहने दो, कल रहने दो, हर एक दिन अच्छा है। आज का दिन, कल का दिन, हर एक दिन अच्छा ही दिन है। बुरा दिन कुछ भी नहीं कोई है। बुरा दिन हमारे लिए नहीं है। So four traditions of the forefathers। और ये क्या लिखा हुआ? ये हमारे बाप दादाओं के निकम्मा चाल चलन। So from so many ages they are coming। और कई पीढ़ी से हम यही तो चला आता है। But now God has redeemed us। लेकिन अभी परमेश्वर ने हमको छुटकारा। Now we are not following those things। अभी हम उस प्रकार की जो निकम्मा चाल चलन के अनुसार नहीं चलते There is हैं। no good day, there is no bad day for us। हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है, ये जो अच्छा दिन है और ये बुरा दिन, ऐसा नहीं। Not only that, ना केवल yeah, in the olden days, अब जो पुराने दिनों में की when you बात, want to construct a small house, वास्तु देखते थे। जब हम कुछ घर मकान को बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? वास्तु को। ये क्या बोलते हैं? वास्तु बोले। एक कमरा ये कोने पर रहना, वो कमरा वो कोने पर रहना। ये जो कमरा बनाते हैं ये कोने में और दूसरा कमरा ये कोने में रहना चाहिए। Today we are not having that। हर एक कमरा हर एक जगह में रहना। आज के दिन हमारे लिए कोई वास्तु नहीं है। हर एक कमरा हर एक जहाँ कहेंगे आप। According to our convenience we will construct। लेकिन हमारी सहूलत के अनुसार में हम उसको बनाते हैं। So forefathers, और फिर बाप दादा लोग, they are having traditions। ये वैसा करना, वो वैसा करना। उनकी कुछ परंपराएं थी, रीति रिवाज, ऐसा करना है, ऐसा बनाना है, उधर बनाना है। But when we come under the blood of Lord Jesus, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे आते हैं, and now you are redeemed from all those four traditions। अब इन तमाम निकम्मा चाल चलन से और परंपराओं से आप लोगों का छुटकारा हो गया। हाँ, पुराना वो परंपरा क्या है? क्या परंपरा थी वो? जो तोता पुरानी। के पास जाना। क्या करते हो? मिट्टू के पास जाते हैं। हाँ, तोता। हाँ। क्या बोलते?
पंजीकरण। हाँ हाथ दिखा दो, वो देखेगा हाथ। देखो मेरा लाइन कैसा है। हाँ देखिए मेरी लकीर कहाँ तक जा रही है। हाँ how is my hover the line। इधर क्या क्या है, ये लकीर ये कैसा है। हाँ then what will happen to me। हाँ फिर क्या होगा, मेरा क्या होगा। आप जरूरत है। अभी कोई इसकी कोई जरूरत नहीं। उन लोग क्यों बैठे उधर? उधर क्यों बैठा है वो। हाँ उन लोग क्यों बैठे, वो क्यों बैठा है वो मिट्टू को लेकर क्यों बैठा है उधर। उनका लाइन ठीक नहीं है। अरे उसका लाइन ठीक नहीं है उसका, इसलिए उधर इसलिए उधर बैठा है वो। हमारा लाइन क्या देखते हो, उनका लाइन ठीक नहीं है। उसका लाइन उसकी लकीर ठीक नहीं, तो क्या हमारी लकीर को बताएगा। तोता चले गए तो उनका लाइन बंद। तोता मर गया तो उसका लाइन खत्म हो जाता है ना। Now we are not having all this astrology, all these things। जनाब हमारे लिए हाथ देखने का जो पंजीकरण देखना, ये कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। some people will go here and there, अरे देखो कैलेंडर में देखो ये कौन सा अच्छा टाइम है, अच्छा डेट है। Now every day is good for us। कुछ लोग बोलते हैं ना कैलेंडर में आज की तारीख में देखिए क्या आज का दिन अच्छा है, आज का समय अच्छा है। ऐसा कोई कुछ नहीं है, हर एक दिन हर एक समय हमारे लिए अच्छा ही है। We are the children of God। क्योंकि हम परमेश्वर के That's why साथ we are joyful। इसीलिए तो हम बड़े आनंद। Now we need not give anything। अभी हमको कुछ देने की जरूरत We नहीं। need not follow any traditions of the forefathers। हमारे जो बाप दादाओं की जो परंपरा है उसके अनुसार करने की कोई आवश्यकता When you are born again, the Lord said, I will never leave you। जिस समय आपका नया जन्म हुआ है परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। And then why to worry? तो फिर क्यों आप चिंता करते हैं। Monday he will be with you, Tuesday he will be with you, Wednesday he will be with you। सोमवार के दिन आपके साथ रहेगा, मंगलवार के दिन बुधवार के दिन भी आपके साथ ही रहेगा। Lord will not take any leave। परमेश्वर ने कोई छुट्टी नहीं बनाई। So brothers and sisters, भाई और बहन, yeah, we are delivered from the traditions of the forefathers। हमारे बाप दादाओं के जो निकम्मा चाल चलन था, इन सारी बातों से हमारा छुटकारा Now हो we गया। are free in Lord Jesus Christ। अभी हम मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में बिल्कुल हम स्वतंत्र। Oh, what a wonderful salvation। क्या ही अद्भुत उद्धार है हमारा। That's why while writing to Hebrews, Paul says in Hebrews 2:3, it is a great salvation। इसीलिए इब्रानियों की पत्री को जब लिखता है प्रेरित पौलुस ने, क्या ये महान उद्धार है। 2 और 15 वचन। So third thing is he has delivered us from the traditions of the forefathers। और तीसरी बात ये है बाप दादाओं का जो निकम्मा चाल चलन परंपराएं हैं, इन सारे बातों से हमको छुटकारा दिया। And fourthly, अब चौथी बात what is the है। first one? पहली बात क्या है। Delivered us from the evil world, Galatians 1:4। गलतियों की पत्री 1 अध्याय 4 वचन के अनुसार बुरे संसार से छुटकारा दिया है। Secondly, from the deeds of unrighteousness, that is Titus 2:13। दूसरी बात है तीतुस की पत्री 2 अध्याय और उसका 14 वचन 13 और 14 वचन के अनुसार अधर्म के कामों से छुटकारा दिया है। And thirdly, 1 Peter 1:18, that is the traditions of the forefathers, vain traditions। तीसरी बात है पत्रस की पहली पत्री 1 अध्याय 18 और 19 वचन के अनुसार बाप दादाओं के जो निकम्मा चाल चलन है और परंपराओं से छुटकारा दिया है। Fourthly, चौथी बात है and Galatians chapter 3 गलतियों की पत्री 3 अध्याय and verse 13 और 13 वचन। 3:13 of Galatians। गलतियों की पत्री 3 का 13 वचन। कोई पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के साथ से छुड़ाया। किससे छुड़ाया? He has delivered us from the curse of the law। है ना, ये व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। So what is the curse of the law? क्या है जो व्यवस्था का शाप, क्या होता है? What is the curse in that law? वो जो व्यवस्था में शाप लिखा है, कौन सी शाप? If you see the Mosaic law, आप यदि मूसा की व्यवस्था में पढ़ेंगे, suppose if you commit some sin, यदि आप कुछ पाप को करते हैं, now what you have to do? तो आपको क्या करना होगा? And you have to read the law, वहां पर व्यवस्था को पढ़ना है and then you have to take some animal to the tabernacle। और उस समय में आप कुछ जानवर को लेकर और तंबू में लाना है। You have to take a lamb, या फिर एक भेड़ को लेकर आना, or you have to take a bakri। या फिर एक बकरी को लाना होगा। So it was burden। तो ये आपको बड़ा बोझ देने वाली। Suppose the person is very poor, यदि वो व्यक्ति बहुत गरीब होता है, from where he will get the bread bakri? तो वो भेड़ या बकरी कहाँ से लाएगा? Already he is poor। क्योंकि वो तो गरीब है। That's why the law became a curse। इसीलिए है ना, व्यवस्था उसके लिए शाप बन गया It है। will make the poor people much poor।
जो गरीब है और भी उसको गरीब बना देता है। Now, अभी क्या हो गया है? the blood of Lord Jesus Christ redeemed us from that curse. प्रभु यीशु मसीह का लहू ऐसे श्राप से भी हमको छुटकारा दिया। आप कुछ पाप कर रहे तो by mistake. अब गलती से यदि आप कुछ पाप कर दिया है इधर बकरी को मुर्गी को नहीं लाए तो जरूरत। आज के दिन आप कोई बकरी या फिर कोई मुर्गी या कोई सीम को लाने की, कस्सी को लाने की जरूरत नहीं। Why? क्यों ऐसे? Because वो कसी वो सीम हमको बस नहीं हो रहा है। क्योंकि कस्सी सीम हमारे लिए वो बस नहीं होता है। So God is not asking. तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं But पूछेगा। according to the law, you have to take all these animals. लेकिन उन दिनों के व्यवस्था के अनुसार तो आपको इन तमाम चीजों को लाना होगा। So that became a curse to the people. तो ये बात है, लोगों के लिए श्राप बन गया है। That became a burden to the people. ये उनके लिए बड़ा बोझ का बात है। So now you need not take. तो आज आप इनको लाने की कोई जरूरत नहीं। Believe in the blood of Jesus. और यीशु के लहू पर विश्वास करना। One more time, Lord, wash me with your precious blood thoroughly. दोबारा प्रभु मुझे पूरी तरह से आप शुद्ध कीजिए आपके लहू के द्वारा। The Old Testament says, eye for eye, tooth for tooth. पुराने नियम के अनुसार यदि कोई आंख फोड़ता है तो उसकी आंख फोड़ना है, यदि उसको दांत को फोड़ देता है, दांत निकालता है, उसकी दांत निकालना है। There is no room for forgiveness in the Old और Testament. पुराने नियम के अनुसार क्षमा करना, क्षमा देने वाली कोई ऐसा बात नहीं। But what about the blood of Christ? लेकिन मसीह के लहू के बारे में क्या लिखा है? We are having forgiveness. हमको क्षमा मिली है। What a wonderful thing it और is. कितनी अद्भुत बात That है। is the fourth thing He has ये जो redeemed. चौथी बात है जो हमको छुटकारा He दिया। has not. Why we are so joyful because of our God? क्या हमारे परमेश्वर के लिए क्यों हम इतने आनंद है? Why David is writing, delight thyself also in the Lord? क्यों दाऊद ने इस प्रकार से लिखता है, आप यहोवा से आनंद कीजिए? Why we are telling that we have to rejoice in the Lord? क्यों हम मसीह में या फिर हम प्रभु में सदा आनंदित रहना He ऐसा has लिखा? not only loved and created us, ना केवल वो हमसे प्रेम किया और सृष्टि किया है, but He has redeemed us when we were in sin. लेकिन जिस समय में हम पाप में पड़े हुए थे वो हमको छुटकारा दिया है। From what things He has redeemed us, we are और seeing. किन किन बातों से वो छुटकारा दिया है अभी तक हमने उसको देखा है। पहले बात क्या है? पहली बात क्या है? हाँ? पूरे संसार से हाँ, संसार से नहीं, बुरे संसार से। संसार से बोले तो नहीं भाई, संसार में बुरे बुरे संसार संसार। से। हाँ। Secondly, दूसरी बात, वर्ष क्या है? वचन। वचन को भी बोलना है। तीतुस, 2:14 धोखा दे रहे। धोखा। And third one. तीसरी बात क्या है? From the vain traditions of the forefathers. बाप दादाओं का जो निकम्मा चाल चलन, उनसे भी छुटकारा दिया। And fourthly, चौथी बात क्या है? from the curse of the law. व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। And fifthly, पांचवी बात, from what He has redeemed और जो us. पांचवी बात ये है, Colossians. जो छुटकारा दिया, कुलिस्सियों की पत्री, Colossians first chapter. कुलिस्सियों की पत्री पहला अध्याय And verse 13. और 13 वचन। हाँ, उधर भी छुटकारा बोल के रहा था। हाँ, पढ़िए। उसी ने हाँ। हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। From what He has redeemed us? किससे छुड़ाया है? From the powers of darkness. अंधकार की शक्ति, अंधकार के अधिकार से छुटकारा दिया। Do you know one thing? एक बात आप जानते हैं, In this world there are so many powers of darkness. और इस संसार में कई प्रकार की अंधकार की शक्तियां काम कर रहे हैं। When Lord Jesus Christ was there, जिस समय प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद थे, some people were brought to Lord Jesus Christ. They are possessed by demons. कुछ लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए थे, उन्होंने जो दुष्टात्मा पीड़ित लोग थे। When Lord Jesus Christ went to Decapolis, जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने दिकापोलिस को गया, when He went to Gerasenes, जब गेरासीन जगह पर गया, when He got out of the boat in Gerasenes, जब वो नाव से उतरकर गेरासीन की तरफ one गया, young man came running to Him. एक जवान लड़का दौड़ते हुए आया था। He was not having any clothes, उसके कपड़े नहीं थे उसके, and he was roaming in the tomb. और वो तो कब्रिस्तान में घूमता फिरता था। And what is written in the Bible in Mark's Gospel 5th chapter? मरकुस के 5 अध्याय में क्या लिखा है उसके बारे He में? was possessed by legion. वो तो एक दुष्टात्मा से पीड़ित था। Oh, 5,000 to 6,000 devils were there in him. 5-6 हजार दुष्टात्माएं उसके जीवन में बसी हुई थी। Oh, brothers and sisters,
भाइयों और बहनों, Powers of darkness are there in this world. और इस संसार में अंधकार की शक्तियां काम कर रही हैं। Especially in these hilly regions. विशेष रूप से यहाँ के इस क्षेत्र में, इस पहाड़ी इलाके में बहुत We ज्यादा है। go to many remote areas for meeting. हम इस सभाओं के लिए, मीटिंग के लिए हम कई जगहों पर कोने कोने में जाते हैं। When the meeting is going on, जिस समय मीटिंग होती है, somebody who बोलते हैं. किसी ना कोई तो बीच में से उठता चिल्लाते रहता है, हु बोलते चिल्लाता है। क्यों? Powers of darkness. यहाँ पर अंधकार की शक्तियों का काम है। The devilish activities. ये जो दुष्ट आत्मा के काम है। But when you are born again, लेकिन जब आपका नया जन्म होता what है, God has done? परमेश्वर ने क्या किया? God has delivered you from the powers of darkness. परमेश्वर ने आपको अंधकार की शक्तियों से छुड़ाया। When Paul and Silas were going, जब पौलुस और सिलास ने जा रहे थे रास्ते what में, Satan said? शैतान ने क्या बोला? Hey, they are the servants of the Most High God. ये जो सर्वोच्च परमेश्वर के दास है, Obey them. तो उनका कहना मानना। Hear whatever they say. यहाँ पर जो कुछ भी वो लोग कहेंगे, When you become a child of God, the powers of darkness will not have any power over you. जब आप परमेश्वर के संतान बन जाते हैं नया जन्म के द्वारा, तो आपके जीवन में अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा का कोई काम नहीं होगा। Why? क्यों? You are under the blood of Lord Jesus. क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे आए You हैं। are washed by the blood of आप Christ. मसीह के लहू के द्वारा धुले गए। You are covered by the blood of Lord Jesus. आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू में आप छिपे हुए हैं, आपको ढांपा है उसने। रात का टाइम पे क्या करते हैं हम लोग? रात के समय में क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? क्या करते हैं? बाइबल बाजू रख के सो जाते हैं. हम क्या करते हैं ना, बाइबल को हमें ऐसा बाजू रख बेड के में. बिस्तर पर रख के सोते हैं ना। क्यों? बोल. क्यों करते हैं ऐसा? बाइबल बोले तो इतना प्रेम है. क्या आपको बाइबल से इतना प्रीति है क्या? इतना प्रीति है तो उठ के पढ़ सकते हैं ना. अब इतना प्रीति है तो उठ के बाइबल पढ़ सकते हैं ना। फिर नहीं पढ़ते हैं. नहीं पढ़ते। हाँ, रात में वो डे टाइम में नहीं रहते हैं. दिन के समय में हम नहीं रखेंगे, नहीं रात करेंगे में। ऐसा। रात के समय सर उधर बिल्लो के बहुत. हाँ, इधर हम जो हमारा तकिया है उसके पास में बाइबल रखकर सोते हैं। क्यों? क्यों ऐसा करते हैं? क्यों नहीं? बोलिए, हाँ. सच बोल. क्यों करते हैं? सच बोलना। हाँ. रात के समय, सोते समय क्यों बाइबल हम सिर के पास बाइबल रखकर इतना सोते हैं? प्रीति है तो डे टाइम में भी रख लेना. यदि आपको बाइबल से इतना प्रीति है तो दिन के समय में भी बाइबल आपके साथ में रख सकते हैं। हाँ, डे टाइम नहीं रखते. पर दिन के समय में नहीं करते ऐसा। ओनली रात में. रात में ही करते। क्यों? क्यों ऐसा करते हैं? हाँ, डेविल आता. क्योंकि शैतान आता है, दुष्ट आत्मा आता है। शैतान आई तो क्या करते हैं? क्या करते हैं जब शैतान आता है? हाँ, भाई, इतना भक्ति. हाँ. इतनी भक्ति करते हैं, हाँ। सीने से लगा देते हैं। If you are a child of God, यदि आप परमेश्वर के संतान हैं, you need not keep the Bible at your head. आप बाइबल को सर के पास रखने की जरूरत नहीं You है। can put it in the almara. वो आपके अलमारा में भी रख सकते हैं। Why? क्यों? You are under the blood of Christ. क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे आए The हैं। powers of darkness will not have any power over you. अंधकार के शक्तियों का कोई प्रभाव आप पर नहीं गिरेगा। When the devil comes, जब शैतान आपके पास आता है, the devil will see the blood of Christ. शैतान ने मसीह के लहू को जो आपके ऊपर रखा हुआ है उसको देखेगा। Then what devil will say? जब शैतान क्या बोलेगा? आज नहीं कल आएंगे. आज तो नहीं होगा, हम कल आएंगे। Oh, he is under the blood. वह मसीह के लहू के So you नीचे and I are delivered from the powers of darkness. हम डरने की जरूरत. आप और मैं अंधकार के शक्तियों के प्रभाव से छुटकारा हम पाए हैं, इसलिए शैतान या दुष्टात्मा से डरने की आवश्यकता That's why we are joyful. है। इसीलिए तो हम आनंदित हैं। That's why we are rejoicing in the Lord. इसलिए हम प्रभु में आनंदित होते हैं। That's why Paul is writing, rejoice in the Lord always. इसलिए तो पौलुस भी लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। अंधकार वो शक्ति को आपके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं. अंधकार की शक्तियों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहेगा, Because you are under the blood of Lord. क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे आए हैं। Oh, what a wonderful thing it is. यह अद्भुत बात है। कितना हो गया? कितने बातों को हमने सीखा है? 5. 5 बात। हाँ, first one. पहली बात, हाँ, पीछे sisters. हाँ, बहन लोग बताएंगे पीछे से। हाँ, बोलिए। हाँ, करेक्ट. बुरे संसार. बुरे संसार किधर से से है? छुटकारा। किधर है? कहाँ लिखा हुआ है? गलतियां का. राइट. वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत अच्छी बात है। आज खाने के टाइम पे कौन बोले याद रखो और 2-3 पीस ज्यादा डाल दे.
वही है प्राइस। वही प्राइज आपको यही इनाम मिलेगा। आशीष भाई चले हैं फिर अभी तक मुर्गी नहीं मिले। आशीष भाई गए सीन को पकड़ने, हाँ। नहीं मिला नहीं। नाउ सेकंड दूसरा दूसरी बात भाई लोग, दूसरी बात अधर्म धर्म के कामों से। तो तीसरा तीसरी बात क्या है? Sisters. Traditions of the forefathers, great tradition. बाप दादाओं के निकम्मे बुरे निकम्मे चाल चलन। And fourthly, चौथी बात क्या है? व्यवस्था के श्राप से, that is curse of the law. व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। And fifthly, पांचवी बात क्या है? from the powers of ये क्या है भाई मीडिया? ये बहुत आवाज ज्यादा है। ये आवाज ज्यादा आ रही है क्या? और powers of darkness. अंधकार की शक्तियों के प्रभाव से छुड़ाया। And sixthly, और छठवीं बात है and revelation. प्रकाशित वाक्य, Revelation प्रकाशित वाक्य and chapter 5. 5 अध्याय, Revelation प्रकाशित वाक्य and chapter तो 5 अध्याय 9 and 10. 9 और 10 वचन। और यह नया गीत गाने लगे नया गीत गाने लगे। क्या है वो नया गीत? तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है। You have delivered us from all the languages, all the tongues, all the nations, all the peoples. यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब ये है आपको कुल और भाषा और लोगों और जाति में से आपको छुटकारा दिया है। See, this is what they are saying. पीछे वो कैमरा कितनी हो रही है? देखो वो कैमरा ठीक करा है नहीं? कौन है कैमरा देखना? ठीक है? वो बच्चे लोग इधर उधर फिर रहे, वही प्रॉब्लम है, हैं? बच्चों को फिरने नहीं देना है। आप क्यों बेचारे उनको पानी के वास्ते कौन भी जाए? पहले पानी पी क्या? नहीं, 1 घंटे में 2 बार गए तो वो कैसा? वही बोल रहे नहीं। Sixthly, छठवीं बात, the Lord has delivered us, His blood has delivered us from all nations, from all tongues, from all peoples, and made us only one body. और प्रभु का लहू हमारे कुल और भाषा और लोगों और जाति में से छुटकारा दिया, हम सबको एक शरीर बनाया। What does it mean? इसका मतलब क्या है? In the house of God, there are no differences. परमेश्वर के भवन में यहाँ पर कोई अलग अलग ऐसा नहीं होता है। You are that caste and I am this caste. आपका ये कुल है, आपकी ये जाति है, ऐसा फर्क नहीं होता है। You are educated, I am uneducated. आप पढ़े लिखे हैं, मैं अनपढ़ हूँ। You are American, I am Indian. आप अमेरिका के हैं और भारत देश के हैं। And you are white and I am black. आप गोरे हैं, मैं काला हूँ। And you are Malayali and I am Andhra. आप मलयाली भाषा के हैं, मैं आंध्रा की भाषा। No difference. है ना, ऐसा फर्क नहीं है। Today in our country, so many fightings are going on because of caste. आज के दिन हमारे देश में ना कुल जाति के लिए बहुत गड़बड़ हो रहा है। In many places, कई जगहों पर caste system. है ना, हमारा कुल जो कुल व्यवस्था है। But लेकिन if you come under the blood of Lord Jesus Christ, all are one. यदि प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे आते बाद में चलो हम सब एक बन चुके हैं। no differences. कोई फर्क नहीं। Nobody will say I belong to that caste or this caste. मेरी ये जाति है, मेरा ये कुल है, ऐसा कहने Nobody will say that I am rich and you are poor. अब मैं अमीर हूँ, तुम गरीब है, ऐसे बोलने I am की। educated, you are uneducated. मैं बहुत बड़ी पढ़ाई, आप तो अनपढ़ है। Only one thing we will tell. एक ही बात हम बोलेंगे। What is that? क्या? Brother and sister. भाई और बहन। Brother and sister. भाई और बहन। We will never ask from what background you are. और क्या है, आपका चरित्र क्या है, आपका इतिहास है? We are all brothers and हम sisters. सब केवल भाई और बहन। One government office I have done. एक सरकार के ऑफिस को गया था। He is a collector. He is a collector of the district. और वो जिला का कलेक्टर था। And he is a good believer. वो एक अच्छा विश्वासी। And when he became the collector, जब वो कलेक्टर बन गया था, he asked me to come and pray in his chamber. और उसके कमरे में, ऑफिस में, उसके कमरे में आकर प्रार्थना करने के लिए वो भाई से विनती की। So भाई कलेक्टर जॉब मिले, मैं IAS हो गया। भाई अभी मैं IAS
बन गया हूँ, कलेक्टर की नौकरी मुझे मिली है, प्रार्थना कीजिए। Please come and pray in my room. हाँ, दया करके आके और मेरे कमरे में आप प्रार्थना कीजिए। कलेक्टर ऑफिस बोले तो बहुत लोग रहता है ना। कलेक्टर ऑफिस का मतलब बहुत सारे So many officers will be और there. भी अलग अलग ऑफिसर, So many departments will be there. बहुत सारे डिपार्टमेंट, Education will be there, medical will be there, finance will be there, revenue, MRO, so many people will be there. एजुकेशन का डिपार्टमेंट होता है, एग्रीकल्चर का एमआरओ होता है, बड़े बड़े ऑफिसर वहाँ पर रहते हैं। And he called one more person. एक और व्यक्ति को उसने बुलाया। हम 3 लोग मिलके प्रेयर करें। अब हम तीनों मिलकर प्रार्थना करेंगे। Do you know who is the third person? आप जानते हैं तीसरा व्यक्ति कौन There था? are many officers in that office. और वो जो ऑफिस में बहुत सारे ऑफिसर है, But he called his own attendant. लेकिन उसने अपने ही अटेंडर को बुलाया, चपरासी था जो। Then I asked the collector, who is he? और मैंने कलेक्टर से पूछा कि ये कौन है? ये मेरा चपरासी है, बाहर स्टूल में बैठते हैं। मेरा चपरासी है, मेरा खुद का, वो बाहर स्टूल पर बैठा He हुआ will है। bring tea to me वो हमेशा मेरे लिए चाय लेकर आता है and he will wash my vessels. और वो जो मेरे बर्तन को भी साफ करता है। अरे वही चपरासी क्यों बुलाए? तो आप चपरासी को क्यों बुला रहे हैं? And उन्होंने बोले, उन्होंने बोला he is the only believer in this office. और इन तमाम ऑफिस में केवल वही विश्वासी है। He is collector, he is चपरासी. ये एक कलेक्टर है और वो चपरासी, दोनों मिलके प्रेयर, दोनों मिलकर प्रार्थना करें। no difference. इसका कोई फर्क नहीं है हमारे। Really, I wonder. सचमुच में मैं बहुत अचंभा हूँ। Many times we tell it, but we don't implement it. कई बार हम तो केवल बोलते हैं लेकिन हम उसका नहीं मानेंगे। But that particular collector, he is still alive. लेकिन वो जो कलेक्टर था वो आज भी जीवित है, अब रिटायर भी हो गया। अभी रिटायर हो गया है वो। See, what a wonderful example. कितना अद्भुत उदाहरण है ये तो। Only 3 people. केवल 3 लोग थे, Collector और mine और the चपरासी. कलेक्टर था और भाई थे और उसका चपरासी। All 3 pray. तीनों मिलकर प्रार्थना की। What does it mean? इसका मतलब When क्या you है? come under the blood of Lord Jesus Christ, all the differences are taken away. जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे आते हैं ना, और किसी प्रकार का फर्क नहीं होता है। After going to heaven, स्वर्ग को जाने के बाद सब मिलके एक ही गीत नया गीत. सब मिलकर एक ही गीत को, नया गीत को गाते हैं हम। Nobody will ask you, are you from America or are you from India? वहां पर कोई ऐसा नहीं पूछेगा क्या भाई आप अमेरिका से है, क्या फिर आप हिंदुस्तान से, ऐसा नहीं Are you पूछेगा। from Pakistan or क्या Bangladesh? आप पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से? Are you under the blood of नहीं, Christ? केवल यही पूछेंगे कि क्या आप प्रभु के मसीह के लहू के नीचे आए हुए हैं। So that is the only thing. एक ही बात होती है, The blood of Lord Jesus Christ have redeemed you from all the differences. प्रभु यीशु मसीह का लहू तमाम अंतर से हमको छुड़ाया है। So that is all the differences. ये इसका मतलब है अलग अलग फर्क देने वाली बातें हैं। And that is the 6th thing. ये है 6वीं बात। That's why we are joyful. इसीलिए हम आनंद है। इधर कोई भी तुम किधर से आया वो नहीं है. We are all one family. यहाँ पर कुछ ऐसी बात नहीं, आप कहाँ से, ये बातें नहीं होते हैं। We are all one family. हम सब एक परिवार के, We are all brothers and हम sisters in the Lord. सब भाई और प्रभु में भाई और बहन। Oh, what a wonderful relation. यह अद्भुत रिश्ता है ना। Earlier they were enemies. और इससे पहले तो हम विरोध शत्रु थे। Today India and Pakistan are enemies. आज के दिन हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान दुश्मन है। But suppose a believer is there in Pakistan. सोच लीजिए पाकिस्तान में कोई विश्वासी है, हम क्या बोलते हैं? तो हम क्या बोलेंगे उसको? ये तो हमारा भाई है। वो भी हमारा भाई. वो भी तो यही बोलेगा कि ये भी हमारा भाई है। Like this, we are brought under a new relation because of the blood of Christ. All the enmity between the Jews and Gentiles also gone. इस प्रकार से मसीह के लहू के द्वारा हम सब एक बन चुके हैं। हमारे बीच में विरोध या दुश्मन या फिर अंतर कुछ नहीं है। वहाँ पर यहूदी नहीं या फिर वो यूनानी नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं, हम सब एक हैं। एक है नहीं है? क्या ठीक है या नहीं है? आप लोगों के बीच में कुछ फर्क गिरक पार्टी से क्या आपके बीच में कुछ अंतर है? अंतर है तो यू आर नॉट फुल्ली वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट. यदि आप में किसी प्रकार का अंतर होता है तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह से मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध नहीं हुए। We are all one family. हम सब एक परिवार के। Lord Jesus Christ is the head for that family. और ये परिवार का प्रभु यीशु मसीह सिर है। And seventhly, और 7वीं बात, and from what he has delivered us, और किन बातों से छुटकारा दिया है? Hebrews इब्रानियों की chapter 2 दूसरा अध्याय verses 14 and 15. 14 और 15 वचन पढ़िए तो इब्रानियों की पत्री दूसरा अध्याय 14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वो आप भी
उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे वो इम्पोर्टेंट है। जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। फ्रॉम व्हाट ही छुड़ा ले? किन से छुड़ाया है? फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के भय से, डर से छुड़ाया है। God has delivered us from the fear of death. परमेश्वर ने मृत्यु के भय से हमको छुड़ाया। If you are a true believer, यदि आप सच्चे विश्वासी हैं, you will not have the fear of death in your life. आपके जीवन में मृत्यु का डर नहीं होता है, Isn't it? है ना? There won't be any fear. मौत से आप नहीं डरेंगे। Why? क्यों? Because if you die, you will go to God. क्योंकि यदि आप मर जाते तो प्रभु के पास जाते हैं। कोई आके आज तुम मरने वाला बोले तो बहुत अच्छी बात है रे भाई, एक केक कट कर तुम बोलो। यदि कोई आकर बोले आप तो मर जाएंगे आज, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, हम आज केक कट करेंगे। Because today I am going to God. क्योंकि आज मेरे परमेश्वर के पास जा रहा हूं। Today everybody in this world they are having the fear of death. आज के दिन में संसार में, दुनिया में हर एक व्यक्ति मृत्यु के डर के नीचे डरता है मौत से। कुछ बुखार आए तो छोटा सा बुखार आने से रनिंग टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास दौड़ के जाते। क्यों जा रहे हैं आप डॉक्टर के पास? मुझे क्या मर जाते की क्या है कि मैं मर जाता हूँ, शायद है कि कोरोना है कि ये क्या बुखार है या फिर कोरोना है, व्हाट इज दिस? क्या चीज? So for anything to go to doctor, I am not asking you not to go to doctor, डॉक्टर के पास जाना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर के पास मत जाइए, but because some pain will be there, आप कुछ तो दर्द है आपके but मन में तो आप, लेकिन suppose if somebody says you are going to die, यदि कोई आकर आपसे बोले कि आप मर जाने वाले हैं, no fear of death. कोई बात नहीं भाई, कोई मौत का डर नहीं हमको, ये तो आनंद की बात। Why? क्यों? I am under the blood of Christ. क्योंकि मैं मसीह के लहू के नीचे This आया blood हूँ। has overcame death. ये जो लहू है मृत्यु पर जय पाया। So death cannot do anything to me. अभी मौत, मृत्यु मुझे कुछ नहीं I will be in the house of the Lord forever. मैं तो हमेशा हमेशा सदा काल तक परमेश्वर के भवन में रहता हूँ। Today there is no fear of death. आज मौत का, मृत्यु का डर नहीं है। Anytime when we come out of our house, हम जब कभी घर से बाहर निकलते हैं, regularly we will be going to the meeting. हम लगातार हमेशा यहाँ जगह जगह पर जाते हैं मीटिंग में। हम झारखंड जा रहे हम हैं, झारखंड जा रहे हैं, ओडिशा जा रहे हैं, फिर उड़ीसा जा रहे हैं। and what we will tell to our wives there, क्या बोलते हैं पत्नियों से वहाँ पर? and what we will tell to our children, हमारे बच्चों से हम क्या बोलते हैं? फिर वापस आएंगे इधर मिलेंगे, if not मध्य आकाश में मिलेंगे। यदि हम वापस आएंगे तो फिर यहाँ पर घर में मिलेंगे, अगर नहीं आते हैं तो मध्य आकाश में मिल लेंगे। इधर ना ये तो उधर मिलेंगे, कोई इधर नहीं तो उधर मिलेंगे, इसका आज ना ये तो कल मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे। So they are very happy. वो बहुत खुश होते हैं। So we are not having the fear of death. तो हमें कोई मौत का डर नहीं है। That's why we are joyful. इसीलिए हम बड़े आनंद। Okay, let me tell you. वो सर जाने दीजिए भाई, मर जाए तो क्या होगा? आज नहीं तो कल मर जाए। आज नहीं तो कल तो मरना ही है। स्कूल में क्या बोलते हैं? स्कूल में क्या बोलते हैं? कल का काम आज, कल का काम आज। कल मरना है आज ही मरते क्या आज मरना है तो आज ही मर जाएंगे, कोई बात नहीं इसमें। इसमें कोई बात So brothers and sisters, भाई और बहनों, we are so joyful because Lord Jesus Christ have become our redeemer. हम बड़े आनंदित हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और छुटकारा You दिया need है। not fear the devil today. आज आप शैतान से डरने की You जरूरत need not fear the death today. नहीं, आप मौत से डरने की You जरूरत need नहीं। not fear the disease today. आज की बीमारी है उससे आप डरने की जरूरत Because we are under the blood of Christ. नहीं, क्योंकि हम मसीह के लहू के नीचे We आए need हैं। not worry about the vain traditions of the हम forefathers. बाप दादाओं के निकम्मा चाल चलन परंपराओं से डरने की What a आवश्यकता joy नहीं। it is. और कितनी बड़ी आनंद की बात That's है। why Paul is writing. इसलिए पौलुस लिखता है, Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. आप प्रभु में सदा आनंदित, फिर कहता हूँ आप आनंदित रहना। कितना हो गया? कितनी बातों को हमने सुना? हाँ, 12 बज गया। 7 और 12 सात बोले तो माई बाइट तो आप उठ सकते हैं। आप 7 बातों को आप बताइए। इसके पहले मैं पहले पढ़े। बात कौन बताए? सिस्टर्स बताए। पहले आपका भाई लोग आप भाई लोग वचन भी क्या है, पहला और हाँ। वचन के साथ बोलना है आपको। गलेशियन 1:4। गलतियों की पत्री 1 और बुरे संसार से, राइट। बुरे संसार हाँ, से छुटकारा। बहन दूसरा बहन लोग बताएंगे। दूसरी बात क्या है? हाँ, अधर्म काम, दैट इज टाइटस 2:13। तीतुस
दूसरा अध्याय 14 वचन के अनुसार अधर्म के कामों से छुटकारा दिया। हाँ, तीसरा तीसरी बात बताए भाई लोग। हाँ? या 1 Peter 1:18 पहला पत्रस 1 और 18 वचन main के अनुसार traditions of the forefathers. बाप दादाओं के निकम्मा चाल चलन से। And fourthly, चौथी बात क्या? हाँ, अम्मा, from the curse of the law, Galatians 3:13. गलतियों की पत्री तीसरा अध्याय 13 वचन के अनुसार वो व्यवस्था के श्राप से छुड़ा। And fifthly, brothers, पांचवी बात भाई लोग बताए। हाँ, रात में बाइबल बाजू रखने का जरूरत नहीं। हाँ, या अंधकार, कुलीसियों की पत्री पहला अध्याय 13 वचन के अनुसार अंधकार की शक्तियों के प्रभाव से छुड़ाया है। अब रात के समय शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं है, बाइबल को सिर के पास रखने की जरूरत नहीं। now sixthly, छठवीं बात भाई लोग। बोलो, from all the differences, अब तमाम फर्क से अंतर से छुड़ाया है। we are all one family. हम सब एक परिवार के, हमारे बीच में कोई अंतर नहीं। And seventhly, सातवीं बात क्या है? from the fear of death. मृत्यु के भय से छुड़ाया। So now we don't fear death. तो अभी हमको मौत का कोई डर नहीं। Though the whole world is fearing death, हो सकता है सारी दुनिया, सारा संसार आज मौत से डरता if है। you are a true child of यदि God, आप सच्चे परमेश्वर के the Lord साथ, Jesus Christ has delivered you from the fear of death. प्रभु मसीह ने मौत के डर से छुड़ाया। Though we die, we will be with Him. यदि हम मर भी जाते हैं तो हम प्रभु के साथ रहेंगे। Death cannot, end our life. मौत से हमारा जीवन अंत नहीं होता। When Lord Jesus Christ died on the cross, जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मर गया, then what happened? क्या हुआ था? Death died. मृत्यु मर गई। अब मृत्यु नहीं, अभी मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु मर गया। मृत्यु मर गया। If you come under the blood of Lord Jesus, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे आते हैं, death got no power in your life. मृत्यु का आपके जीवन में उसका कोई What a joy it is. और कितनी आनंद की बात। That's why Paul is writing. इसीलिए पौलुस लिखता He है, is going to die very shortly in few months. और कुछ महीनों में, थोड़े दिनों में वो मरने वाला है, Because Nero is going to kill him. क्योंकि नीरो उसको मार डालने But वाला है। what he is telling? तो क्या बोल रहा है? अरे मृत्यु का कुछ भी वो डरना की जरूरत नहीं। मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। If I am absent here, I will be present there. यदि मैं यहाँ नहीं होता तो वहाँ होता हूँ मैं। So rejoice in the Lord. इसीलिए प्रभु में आनंदित, सदा आनंदित What रहना। a wonderful thing it is. कितनी अद्भुत बात That's है। why Christian life is a joyful life. इसलिए मसीही जीवन बड़े आनंदित जीवन है। If Christ is not there in your life, you have to fear all these things. यदि आपके जीवन मसीह नहीं होता है तो इन तमाम विषयों से आपको डरते रहना। That's why you have to come to Lord Jesus यह Christ. आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना आवश्यक है। So before we give a break, अभी हम कुछ समय छूट लेने से पहले एक बार गाएंगे एक बार क्या Rejoice in